नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज दूंगी मैं अपने पौधों में सभी में लिक्विड खाद और बताऊंगी कि मैंने ये खाद कैसे बनाई है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें फल फ्रूट के छिलके वगैरह हैं, वही मैं डालती हूँ। तो देखिए, मैं फिर से आपको बना करके इसे दिखाती हूँ और फिर मैं ये भी बताऊँगी कि ये खाद आपको कितनी क्वान्टिटी में देनी है, कितने दिन तक रखनी है, कैसे देनी है, पौधों को यानी कि कितना पानी और कितना खाद का कॉम्बिनेशन रखना है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, ये मैंने खाली बाल्टी ली है, इसके अंदर मैं आपको खाद बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, ये नींबू का छिलका, ये केले के छिलके, और मैं इस तरह से ये चाय की पत्ती, और इसके अंदर देखिए ये तोरई के छिलके। तो मैं इस तरह से इनमें जो भी कुछ मिलता है सब कुछ डाल देती हूँ। आप चाहें तो केले के छिलके की, नींबू के छिलकों की, या किसी भी जिसकी भी आप चाहें फ्रूट की, फल फ्रूट के सब्जियों के छिलकों की, जैसे कि ये प्याज के छिलके हैं, प्याज के छिलकों की अलग अलग खाद बना सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं एक में ही गार्डनिंग करती हूँ। एक में ही मतलब सारी खाद मिक्स करके बनाती हूँ, मैं अलग अलग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा झंझट नहीं पालती हूँ कि अलग से मैं बना रही हूँ प्याज के छिलकों की। जैसे बहुत से लोग कहते हैं प्याज के छिलके एक ही खाद में नहीं डालने चाहिए, मैं सबको एक में ही डाल करके बनाती हूँ। क्योंकि मुझसे इतना नहीं होता कि मैं अलग अलग खाद को बनाती रहूँ, अलग अलग टाइप के छिलकों को की अलग अलग तरह से खाद बनाती रहूँ। देखिए, जैसे कि मैंने इसमें कितने सारे छिलके मिलाए हैं। अब इसमें ये गोभी के और आलू के छिलके हैं, तो मैं इस तरह से सारे छिलकों को एक में कर लेती हूँ। बहुत से लोग गेंदे के फूल होते हैं, इनका अलग से लिक्विड खाद बनाते हैं, लेकिन मैं सब कुछ एक में ही बनाती हूँ। देखिए, ये मैंने गेंदे के फूल इसमें डाल दिए, और ये रहे और गेंदे के फूल, इनको भी मैं इसी में डाल दूँगी। बहुत से लोग इनका बायो एंजाइम भी बनाते हैं, लेकिन मैं केवल और केवल इसी तरह से ये खाद बनाती हूँ। और इस खाद का प्रयोग मैं किस तरह से करती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए, ये मैंने ये बाल्टी में डाल ली है। क्वांटिटी कितनी लेनी है छिलकों की या फूलों की या आपको साग सब्जियों की, मैं कभी नहीं देखती कि मेरे पास कितना है। बस जितना ज़्यादा हो जाता है मैं डालती हूँ, और उसके बाद इसमें पानी भर देती हूँ बाल्टी में। तो देखिए, मैं इसमें इस तरह से पानी भरे दे रही हूँ। अब मैंने इसमें देखिए ये पानी भर दिया, पूरी बाल्टी ऊपर तक भर दूंगी। अब मुझे ये कितने दिनों तक रखनी है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कितने दिनों में ये बन करके तैयार होती है और कितने दिनों तक आपको रखनी है। तो फ्रेंड्स, इसका भी मैं कुछ ऐसा नहीं सोचती कि मैं इतने दिन रखूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से गार्डनिंग करनी है मुझे। तो अगर आपने 2 दिन बाद इसका प्रयोग करना है, तो आप 2 से 3 मग ले लीजिए इसके, और 1 बाल्टी पानी। जितना ज़्यादा आपको बस ये ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा दिनों तक ये खाद आपकी बनी रहेगी, उतनी ज़्यादा ही आपकी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, शक्तिशाली खाद बन जाएगी। जैसे कि 1 हफ्ते बाद आपने इसका प्रयोग किया, तो आपको 1 मग्घा डालना है, 2 मग्घा डाल लो। जैसे कि आपने 1 महीने बाद प्रयोग कर रहे हो इस खाद का, तो और भी कम डालनी है। अब जैसे कि मेरी ये खाद कम से कम 15 दिन हो गए हैं इसको डाले हुए, बने हुए, तो मैं 15 दिन हो गए हैं, इतने बड़े टब में मैं केवल 2 ये वाले ये डिब्बा हैं 2 डालूँगी। तो कम बढ़ती भी अगर ये खाद की क्वांटिटी हो जाती है तो ये आपको नुकसान नहीं करती, लेकिन ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग जब बन जाती है तो आपको कम से कम खाद का इस्तेमाल करना, क्योंकि कम में कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा आप क्वांटिटी ले लोगे, ज़्यादा डाल दोगे, तो पौधों को नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि ये धीरे धीरे जितनी ज़्यादा हार्ड बनती जाती है खाद, उतनी ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत से लोग बायो एंजाइम बनाते हैं, तो ये बायो एंजाइम टाइप से ही बन जाती है। जितनी ज़्यादा पुरानी होती चली जाएगी, ये इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। मेरे इस खाद को बने हुए कम से कम 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं केवल ये वाले 2 मग्घा, आप देख रहे हो इसका कलर कितना गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है, और इसमें पूरे ड्राम में 2 ही ये वाले डिब्बा डालूँगी,
और अपने सभी पौधों में दे दूँगी। और जैसे ये आप देख रहे हो, मैंने ये छानी भी नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं छानने का भी झंझट नहीं रखती। अब ये थोड़े बहुत जैसे छिलके वगैरह आ जाते हैं, ये हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते ये हमारे पौधे को किसी भी प्रकार का। ये भी धीरे धीरे खाद में बदल करके हमारे पौधों में ही मिल जाते हैं, हमारे पौधों को शक्तिशाली ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको आपको लगाना बता दूं कैसे लगाती हूँ। अभी ये थोड़ा ड्रम खाली है, इसे पूरा भरे लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये पूरा ड्रम जब भर जाएगा टब, तो मैं इस टब की सहायता से एक एक मग्गा, जितनी बड़ा पौधा उतना ज़्यादा, जितना छोटा पौधा उतना कम खाद देती रहूँगी, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा पुरानी खाद होती चली जाएगी उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आपको ऐसा कुछ भी विचार नहीं करना कि 2 दिन बाद देना है या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद, या ये फिर खाद ख़राब हो जाएगी। ये खाद कभी ख़राब नहीं होगी। जितनी ज़्यादा पुरानी होती चली जाएगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आप बस इसका ढक करके इस तरह से ढक्कन ढक करके रखें ताकि मक्खी मच्छर वगैरह ना आए। और दूसरी बात, जब ये इसका जैसे मैंने ये केवल लिक्विड निकाला है, सॉलिड बच रहा है, तो आप एक बार और इसमें पानी डाल करके खाद बना सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका सॉलिड बच रहा है तो आप उसकी सूखी खाद बना लीजिए। वो भी मैं आपको बता दूंगी कभी कैसे बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी उस सूखी खाद का प्रयोग करती नहीं हूँ। ऐसे ही अपने पेड़ पौधे लगाती हूँ, जैसे कि आपने देखे हैं। नीचे दबा देती हूँ, जो भी निकलती हैं पत्तियाँ या फिर ये इस तरह की, ये नीचे दबा करके ऊपर से मिट्टी डाल करके पौधे लगा देती हूँ मैं। आप ऐसे ही पौधों में नीचे मिट्टी में इसको ऐसे भी दाब सकते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। तो चलिए मैं इस खाद का प्रयोग आपको बताऊँ कैसे करती हूँ। जैसे कि ये टमाटर का पौधा है, इसमें लगा दिया। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए आप, जब आपकी मिट्टी हल्की सी देखिए इस तरह से गीली हो, तभी आप इस खाद का प्रयोग करें, क्योंकि ये खाद फ़ायदा तभी देगी जब हल्की सी मिट्टी गीली होगी। नहीं तो आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी है और आप इस खाद को लगा रहे हो तो वो आपकी जड़ों को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। हल्की सी मिट्टी मॉइस्चर होनी चाहिए इस खाद के लिए। तो देखिए ये छोटी छोटी पिन्नियों में थे, तो मैं इसी तरह से इनको क्वांटिटी के हिसाब से इनको पानी दे रही हूँ। तो आप इस तरह से इस खाद का प्रयोग किसी भी पौधे में कीजिए। ये नहीं है इस पौधे में करें, उस पौधे में करें, इसमें करें, इसमें नहीं करें, सब पौधों में आप कर सकते हो। देखिए मेरे टमाटर पर टमाटर भी फलने लगे हैं अब। और ये शिमला मिर्च का प्लांट है। मैं सब में, चाहे वो फूलों के हों, फलों के हों, चाहे वो पत्तीदार सब्जियां हों, सब में इस खाद को थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मिट्टी जो हो हल्की सी मॉइस्चर होनी चाहिए। देखिए इस तरह से आप इस तरह से ही इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत अच्छी खाद होती है। इसमें पौधों के लिए न जाने कितने सारे न्यूट्रिशन हैं। आपको पता है, सब्जियों के छिलके सब तरह के डाले, प्याज के छिलके डाले, और प्याज में भी कितने सारे न्यूट्रिशन हमारे पौधों के लिए होते हैं, सब्जियों के छिलकों में कितने सारे होते हैं। तो ये सब कुछ हमारे पौधों को मिलेगा और हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। इतने खुश होंगे कि आप सोचोगे कि ऐसी तो हमने कोई खाद डाली ही नहीं, इसमें केवल सब्जियों के छिलकों का प्रयोग किया है। यही खाद तो हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, बहुत सारा ऐसे तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस खाद का प्रयोग आप हमेशा करते रहिए। यानी कि अगर आप चाहें तो इसी तरह से और भी थोड़ी क्वांटिटी में डाल करके नित्य प्रति भी जब भी आप पानी लगाएं तो थोड़ा सा पानी में डालिए और अपने पौधों को दे दीजिए, क्योंकि ये खाद नुकसान नहीं करती और हमारे पौधों को हमेशा न्यूट्रिशन देती है। बहुत अच्छी खाद है। इस खाद का प्रयोग आप हमेशा करिए और इस खाद के आगे आपको किसी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं, नीचे पत्तियों के, पेड़ पौधों के इस तरह के, जैसे मैं ये भर रखा है, इसके ऊपर से मिट्टी डालूंगी। मैंने आपको वीडियो भी बना करके दिखाई है और उस वीडियो को भी आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कंटेनर भरा था जिसमें करेले की पौध लगाई थी।
तो इस तरह से आप नीचे इन्हें दाबिए, ऊपर से मिट्टी डालिए और उसके बाद इस खाद का प्रयोग करिए। और भी मैं 1-2 खाद का प्रयोग करती हूँ, जैसे कि गोबर की लिक्विड खाद का, गोबर का कभी कभी मैं वो बना लेती हूँ जो जीवामृत होता है, तो उन्हें भी मैं कभी आपको बना करके दिखा दूँगी, लेकिन मैं उनका प्रयोग बहुत कम करती हूँ, बेहद वाला कम करती हूँ। अधिकांशतः मैं इसी खाद का प्रयोग करती हूँ। जीवामृत तो मैंने लगभग 5-6 महीने से बनाया ही नहीं। इस बार गार्डनिंग की है, जब से शुरू की है सर्दियों में, बरसात के मौसम से मैंने जीवामृत नहीं बनाया। मैं केवल और केवल इस खाद का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट खाद यही लगती है। और गोबर की खाद का प्रयोग जो करती हूँ, देखिए ये सब गोबर की खाद है। मैं पौधे लगाती हूँ गोबर की खाद में, ये सब गोबर है, सब गोबर है। ऊपर से गोबर डाल देती हूँ गोबर की खाद और पौधे लगा देती हूँ। मैं मिट्टी का भी बहुत कम प्रयोग करती हूँ। और आप इस तरह से ही मेरी तरह से पौधे लगाएंगे और गोबर की खाद में, तो गोबर की खाद का भी आपको मिलता रहेगा। और देखिए ये लिक्विड खाद भी मिलती रहेगी। आप सोचें हमारे यहाँ तो गोबर है नहीं, हम कहाँ से प्रयोग करेंगे गोबर की खाद का। तो आप मेरी तरह पत्तियाँ, इस तरह से पत्तियाँ डालिए नीचे, और सूखी पत्तियाँ, जो गार्डन का कचरा हो हल्का फुल्का, बस केवल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उसमें कभी भी इस तरह के कचरे का प्रयोग ना करें जो कि डिकम्पोज ना होता हो, जैसे कि पिन्नी हुई, जैसे कि रबड़ वगैरह, जैसे कि प्लास्टिक, इस तरह के जो मतलब डिकम्पोज होने की स्थिति में ना हो, उस तरह के आप कचरे का प्रयोग ना करें। बाकी जो डिकम्पोज हो जाता हो उस कचरे का प्रयोग करके आप पौधे लगा सकते हैं और बहुत अच्छे पौधे चलेंगे। और उसके बाद आप ये वाली खाद दीजिए, आपको किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स, में किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी खाद की। आप केवल इस खाद का प्रयोग करिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक लेती हूँ आपसे विदा। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।